हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मॉड्यूलेशन मैथ क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 50 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। इस वीडियो में 50 51 से लेके 100 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज से लगातार इस चैनल पे आपको ये मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव का सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर है, कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर है। पूर्ण पुनर्जन्म पुनर्जन्म जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मछली कहानी के लेखक है। तो मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निबंध है। तो निबंध जो है वो परंपरा का मूल्यांकन है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है। तो 55 नंबर जो है इसमें कहता है शुद्ध शब्द को ढूंढने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा रोशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष, तो आपका शुद्ध शब्द है रोशन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। तो मैक्स मूलर जो थे वो कहाँ के विद्वान थे? तो वो जर्मनी के विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगली क्वेश्चन कह रही है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे वो राइट आंसर सावरदैया। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो बुढ़ापा में जो पढ़ते हैं वो है आपा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सीता के 3 बेटे थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो देखिए इसमें फुल स्टॉप नहीं, इसमें भी फुल स्टॉप नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं। यह मेरी पुस्तक, बस ये शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास के कहानी में केंद्र में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया। आगे कहता है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ये 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे? तो 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर है 11 रुपये
के चोरी का इल्जाम लगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आपको पता होगा ये यथा यथार्थ है, यथार्थ है, यथार्थ है, ये जो है दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्हीं का हमारे संविधान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वही इन संविधान को लिखे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता जो है वो रुआसी क्यों हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो हैगा वो राइट आंसर, अपना काला ओढ़ना देखकर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर, गौर देश, कैक्स वहिल गांधर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा कहाँ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, जापान में, क्योंकि रूस जो थे जापान में ही बम गिराए थे। हिरोशिमा जहाँ है नागासाकी के बॉर्डर जो है वहीं पे गिराए थे। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य की पुस्तक से लिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अक्षरों की कहानी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर, भक्त को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो ये तो बता दिए थे, भक्त को। और अगला कह रहा है राफेल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो ये 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इटली की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 75 नंबर कह रहा है अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ख। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 19 दिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिताजी ने कहा था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया था 21 अगस्त 2006 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की दृष्टि में उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर, अहिंसक प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा है गुरु नानक की मृत्यु
कब हुई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1539 ईस्वी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ब्रजभूमि, वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रस खान की भक्ति कैसी थी? तो रस खान की जो भक्ति थी ये ऑप्शन नंबर ए सही है, कह रहा है शगुन भक्ति थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो ये 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीयता। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी। चलिए, वो हमारे राष्ट्रपिता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के चाचा जी थे, आपको पता होगा, कहानी पढ़े होंगे तो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा पद्म विभूषण, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कृति अज्ञ की है? तो कौन सी कृति अज्ञ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर, अरे यायावर रहेगा याद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर, कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी नहीं नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण ही है एक वृक्ष की हत्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गायक का स्त्रीलिंग होगा? तो आप लोग जानते होंगे गायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपको हो जाएगा गायिका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रंगीला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, आप लोग को पता होगा, पछताना इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो ये आप लोग को पता होगा उषा काल जो होता है वो आपका सूर्योदय से पहले का समय होता है। प्रभात काल हो जाता है सूर्य उगने के बाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य का विशेषण क्या है? तो संयुक्त क्रिया। सॉरी ये आपका हो जाएगा आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य, ये आपका हो जाएगा आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। जो लोग आलस करते हैं उसे आलसी कहा जाता है, इसीलिए ये विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सॉरी, एक सेकेंड। तो ये आपका आलसी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गृहस्थ का विपार्थक शब्द है। तो गृहस्थ जो होता है उसका उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो सन्यासी। सन्यासी गृहस्थ जो गृहस्थी करता है, खेती बाड़ी हो, तो उसका उल्टा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ जीवन बिताना या सन्यासी जीवन बिताना, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो आप लोग को पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है हो हरे होता है। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। जैसे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण, अधिकरण में जो आ जाता है तो वो में पर आ जाता है, में और पर रहेगा तो अधिकरण में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है राजपूत में कौन सा समास है। तो राजपूत में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हमारी अगर कोई गलती होती है इसमें तो वो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें।